ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? बअल्फ़ाज़ दीगर ज़कात की अदायगी के लिए क्या शराइत हैं? तो ये 7 शर्तें हैं जो मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। सबसे पहले नंबर पर यह है कि मुसलमान हो। गैर मुस्लिम के माल में ज़कात नहीं है, मुसलमान होना। नंबर 2, बालिग हो। नाबालिग के माल में ज़कात नहीं है। जब तक बच्चा है, बच्ची है, नाबालिग है, अगरचे निसाब के मालिक है, लेकिन जब तक बालिग न हो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जैसे नमाज उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, बाकी फ़राइज़ नहीं है। इंसान मुकल्लफ़ तब बनता है कि जब बालिग हो जाए। तीसरी बात यह है कि आक़िल हो, अक़लमंद हो। मजनून है, पागल है, उसके माल के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। पागल है, उसके पास माल पड़ा है, विरासत में मिला है या जो भी है, अगरचे निसाब का मालिक हो लेकिन उसके माल में ज़कात नहीं है। चौथे नंबर पर यह है कि निसाब का मालिक हो, यानी उसके पास इतना माल हो कि 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो या फिर इसकी मालियत हो, इतना माल उसके पास पड़ा हो तब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। नंबर 5 ये है कि साल गुज़र जाए। जो माल उसके पास पड़ा है उसके ऊपर साल का गुज़रना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर यकम रमज़ानुल मुबारक को किसी के पास माल आया है, तो अब देखेंगे कि अगले साल यकम रमज़ानुल मुबारक तक ये माल उसके पास बचता है या नहीं बचता। अभी अगर साल के दौरान वो माल आता जाता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अगले साल यकम रमज़ानुल मुबारक को देखेंगे कि वो पैसे उनके पास है, कम है, ज़्यादा है, जितना है उसके हिसाब से ज़कात देंगे। तो साल का गुज़रना ज़रूरी है। छठी शर्त यह है कि ज़रूरत से ज़ायद हो। ज़रूरत से ज़ायद का मतलब ये है कि जो पैसे उसके इस्तेमाल में हैं, लग रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो उस पर ज़कात नहीं है। वो पैसा कि ज़रूरत से ज़ायद पड़ा हो और साल गुज़रने के बाद वो बचे तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। 7वीं शर्त यह है कि ज़कात की नियत हो। देते वक्त गरीब को दे रहा है, मुस्तहिक़ को, तो ज़कात की नियत देने से पहले कर ले, या मुक़र्ररा तारीख़ पर जब अपना हिसाब किताब करे तो हिसाब करते वक्त ज़कात की नियत कर ले। इस साल ज़कात की जो मालियत है वो इतनी बनती है, मेरी इतनी ज़कात बनती है, तो ज़कात की नियत देते वक्त या हिसाब करते वक्त ज़कात की नियत हो। यहाँ 1-2 मसले जहन में रखें कि अगर किसी को माल दे दिया और ज़कात की नियत नहीं की थी तो ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, अगर वो माल फ़कीर के पास अभी बचा हुआ है, पड़ा है और इसको पता लग जाए तो उस वक्त ज़कात की नियत कर सकता है। लेकिन अगर वो गरीब ने ख़र्च कर लिए हैं और अब इसको याद आया, अब वो बचे नहीं हैं, तो इस सूरत के अंदर उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरीक़े से अगर किसी को उधार दिया है और उधार देने वाला दे नहीं सकता, टाइम लेता है, देर लगाता है, अब नहीं दे सकता, उसकी पोजीशन भी नहीं है, अब बंदे ने नियत कर ली कि मैं ज़कात में इसको ये माफ़ कर देता हूँ, तो इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी। फ़ुक़हा ने लिखा है कि देते वक्त ज़कात की नियत करे, चूँकि ये तो पहले दे चुका है। उसका तरीक़ा ये है फिर कि उतनी रकम अगर उस पर एतमाद है उसको दे दे, नहीं तो किसी और तीसरे बंदे को दे दे उतनी मकदार में, और फिर ये उसको दे दे और उसको कहे कि ये कबूल करके जो उधार देने वाला है उसका उधार अदा कर दे। तो ये चंद शर्तें हैं ज़कात की अदायगी के लिए। मैं दोबारा दोहरा लेता हूँ। मुसलमान होना, बालिग होना, आक़िल होना, निसाब का मालिक होना, साल गुज़र जाना, ज़रूरत से ज़ायद होना और ज़कात की नियत करना।